हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदम्बा मैथ्स क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना आव्यूह का संक्षिप्त परिचय। अब उसकी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर तो मैं दिख रहा होगा। पहला प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें लिखा है कि आव्यूह 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आव्यूह की कोटि, दूसरा है अवयवों की संख्या और तीसरा प्रश्न है A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात करना है। आप लोग जानते हैं कि आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि आव्यूह कोटि कैसे निकाली जाती है, अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। जैसे यहाँ आव्यूह हम लोगों को दिया गया है -2, 35, √3, 5 - 2, 1, 19, 5/2 - 5, -7, 12, 17, ये आव्यूह दिया गया है। अच्छा, इसकी जो कोटि होगी, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि के लिए बताया गया था कि सबसे पहले पंक्ति, तो इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1, 2, 3, इसमें 3 पंक्तियाँ हैं। तो पहले पंक्तियाँ लिखी जाती हैं, फिर गुणा लगाकर स्तंभों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो 4 स्तंभ हैं। तो इस आव्यूह की कोटि या क्रम 3 × 4 है। अब ये पहला हो गया। दूसरा लिखा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब संख्या कैसे होगी? तो इसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं कि हम अवयवों को काउंट करें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, कर भी सकते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 = 12, तो कुल अवयव 12 हो गए। अब जैसे तीसरा प्रश्न यहाँ है, तीसरा प्रश्न में लिखा है कि A13 का मान हमको बताना है। तो हमने पहले ही बताया था कि पहले नंबर पर जो होता है वो पंक्ति होती है और दूसरे नंबर पर स्तंभ होता है। मतलब ये हो गई पंक्ति और इसे हम कहते हैं स्तंभ, अर्थात पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति ये और तीसरा स्तंभ ये, तो अर्थात जहाँ इस तरीके से निशान बन जाए, जैसे ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया, जहाँ ये क्रॉस हो जाए तो वही उसका मान होता है। तो A13 का मान पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, जिसका मान आ रहा है 19, तो इसका मान हो गया 19। अब जैसे हमें A21, A21 का मान बताना है, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये और पहला स्तंभ ये, तो इसका मान 35 हो जाएगा। इसी प्रकार A33 का मान, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जिसका मान है -5। अब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो A24, तो दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ जिसका मान है 12, और A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ जिसका मान है 5/2। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अच्छा देखो, ये पहला प्रश्न हो चुका है। अब इसका दूसरा प्रश्न यहाँ देखो लिखा है, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। लिखा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13, यहाँ 13 लिखा है, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी? देखो, अगर किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, इसमें अवयव कितने हैं? अवयव हैं 24, तो इसकी कोटियाँ क्या हो सकती हैं? तो संभव कोटियाँ लिख सकते हैं, संभव कोटियाँ। तो संभव कोटियाँ इसकी क्या होंगी? देखो, पंक्तियों का स्तंभों में गुणा करें तब ही अवयव आते हैं, ये आप लोग जान चुके हैं। तो इसका मतलब इसमें अगर
हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 स्तंभ हों, तो 24 एकम 24, 24 अवयव हो जाएंगे। और इसका विपरीत हो सकता है कि 24 पंक्तियां हों और एक स्तंभ हो सकता है 2 पंक्तियां 12 स्तंभ, फिर 12 पंक्तियां 2 स्तंभ। सेम इसी प्रकार देखो 3 गुणे 8, अगर 8 तिया 24, इसका जस्ट विपरीत, तो 8 गुणे 3, उसके बाद 4 गुणे 6 और उसका विपरीत 6 गुणे 4, मतलब गुणा करने से 24 बन जाए। तो इस तरीके से इसकी संभव कोटियां होंगी। अगर 13 अवयव हों, अवयव कितने हों 13, तो कोटियां देखो, तो कोटियां देखो 13, तुम पता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर ये अभाज्य संख्या है तो इसके तुम लोगों को पता है गुणनखंड 13 गुणे 1 या फिर 1 गुणे 13, तो इसकी संभव कोटियां ये 2 होगी। और देखो तीसरा प्रश्न जो इसका है वो बिल्कुल दूसरे प्रश्न के जैसा ही है, इसलिए ये लोग आप स्वयं करें। अगर प्रश्न में कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं, तो आपको बताया जाएगा।